नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मई में हुआ सर्वे चुनाव के कारण पूरा नहीं हो सका था। अब जिन लाभुकों के मकान अधूरे रह गए थे उन्हें फिर से किस्त दी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने हर जिले में जांच टीम बनाने का आदेश दिया है। यह टीम सर्वे को परखेगी और सही लाभुकों की सूची तय करेगी ताकि सभी को योजना का पूरा लाभ मिल सके। झारखंड में 29 नवंबर से मौसम बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में 2 सिस्टम बनने से बादल छाने और बारिश की संभावना है। 23 से 26 नवंबर के बीच कई जिलों का तापमान 8 से 10 डिग्री तक गिर सकता है। रांची, गुमला और कोडरमा में सुबह कोहरा रहेगा। विभाग ने कहा है कि ठंड बढ़ेगी, लोग गर्म कपड़े तैयार रखें। झारखंड के 5 प्रवासी श्रमिक अफ्रीका के कैमरून में फंस गए हैं। उनका आरोप है कि कंपनी काम कराने के बाद भी मजदूरी नहीं दे रही, जिससे खाना और रहने में परेशानी हो रही है। श्रमिकों ने वीडियो जारी कर भारत वापसी की अपील की है। सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले भी कई श्रमिक विदेश में फंस चुके हैं। शादी के सीजन में साइबर ठग डिजिटल शादी कार्ड के नाम पर एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक कर रहे हैं। हजारीबाग में पिछले 20 दिनों में कई लोग इस जाल से बाल बचे। फाइल क्लिक करते ही फोन बंद हो जाता है और ठग बैंकिंग ऐप, ओटीपी और व्हाट्सएप तक पहुंच बना लेते हैं। एसपी ने चेतावनी दी है कि ऐसे किसी भी लिंक या एपीके फाइल को बिल्कुल न खोलें। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीएलओ अगर घर आए तो उसे अंदर बंद कर दें और एसआईआर किसी भी हालत में न होने दें। आरोप लगाया कि बीजेपी साजिश कर वोटर लिस्ट से नाम काट रही है, जैसे बिहार में लाखों नाम हटाए गए। मंत्री ने लोगों से सतर्क रहने और अपना नाम वोटर लिस्ट में सुरक्षित रखने की अपील की। झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कैंपों में बड़ी भीड़ उमड़ रही है। 2 दिनों में 2,31,000 आवेदन मिले, जिनमें से 65,000 का तुरंत निष्पादन हुआ। आय और जाति प्रमाण पत्र में 50% से ज्यादा मामलों का निपटारा हुआ। कुल मिलाकर 28% आवेदन पूरा हो चुका है, जबकि 1,66,000 आवेदन जांच में लंबित हैं। धनबाद में ओबीसी छात्र छात्राओं को सत्र 2024 से 2025 की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिली है। करीब 26,000 छात्रों की कॉलेज फीस और हॉस्टल खर्च अटक गया है, क्योंकि बिना स्कॉलरशिप वे नो ड्यूज नहीं जमा कर पा रहे हैं। जिला कल्याण पदाधिकारी का कहना है कि सरकार से राशि का आवंटन नहीं हुआ है। पैसा मिलते ही छात्रों को भुगतान किया जाएगा। झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सेवा का अधिकार सप्ताह चल रहा है। अब तक राज्य में 2,40,000 आवेदन मिले हैं, लेकिन मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। कई वार्डों में फॉर्म नहीं लिए जा रहे। कर्मचारियों का व्यवहार भी शिकायतों में है। महिलाएं बार बार आने के बावजूद आवेदन जमा नहीं कर पा रही हैं। झारखंड सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक जिले से लेकर पंचायत की सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। सभी बदलाव की जानकारी दिसंबर 2025 तक भेजनी होगी। जनगणना मोबाइल ऐप से होगी और पहली बार जातिगत गणना भी शामिल रहेगी। खूंटी में झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत मुर्गी पालन में गड़बड़ी सामने आई है। जहां 500 और 400 चूजे मिलने चाहिए, वहां कई लाभुकों को सिर्फ 360 और 180 चूजे दिए गए। मुरही और तिलमा पंचायत के लोग शिकायत कर रहे हैं। मुखिया ने इसे घोटाला बताया। पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि शिकायतों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली करेगी। झारखंड से 5,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिलों को तैयारी का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव में वोट चोरी कर सरकार बनाई जा रही है। सेवा का अधिकार सप्ताह पर सरकार की पहल की भी सराहना की गई। रांची के नामकुम स्थित चांद गांव में आदिवासी संगठन धर्मांतरण के खिलाफ जुटे।
आरोप है कि झांसा देकर आदिवासियों को दूसरे धर्म में ले जाया जा रहा है। अनुमति न मिलने पर रैली की जगह जतरा मैदान में सभा हुई। नेताओं ने कहा कि कई गांवों में अब सरहुल नहीं मनाया जा रहा। पाहन की जमीन पर बिना अनुमति सभा होने और प्रशासन की ढिलाई पर भी सवाल उठे। ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। दोनों राज्यों में 44 ठिकानों पर छापेमारी में 14 करोड़ रुपए नकद, सोना, आभूषण और कई दस्तावेज मिले। ईडी के अनुसार यहां बड़ा अवैध कोयला नेटवर्क चल रहा था। जब्त रिकॉर्ड से पता चला कि यह रैकेट स्थानीय अधिकारियों की मदद से सक्रिय था। कार्रवाई में 100 से ज्यादा अधिकारी शामिल थे। राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अब पूरी तरह QR कोड सिस्टम पर चलेंगे। मरीज का रजिस्ट्रेशन, OPD, दवा, भर्ती और इलाज से जुड़ी हर जानकारी QR कोड स्कैन से दर्ज होगी। रांची सदर अस्पताल से इसे शुरू किया गया है। मरीज ऐप से निबंधन करेगा और दवा भी स्कैन करके मिलेगी। इलाज से लेकर छुट्टी तक पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर रहेगा। रांची में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की शिकायतों पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बैठक की। कई कर्मचारियों और विधायकों ने इलाज के दौरान बीमा कंपनी की तय सीमा और कैपिंग से परेशानी बताई। ज्यादा खर्च होने पर बीमा राशि नहीं मिल रही है और मरीजों को तुरंत पैसा लगाना पड़ रहा है। अध्यक्ष ने विभाग को इन समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड स्थापना दिवस पर कई अहम सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नई सड़कों से बासुकीनाथ और आसपास के मंदिरों तक पहुंच आसान होगी। जामा और जरमुंडी में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हिजला मेला क्षेत्र में जाम की समस्या खत्म होगी। ग्रामीण इलाकों में विकास और आवागमन बेहतर बनाने के लिए कई नई सड़क योजनाएं शुरू की गईं। मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज में अब 5 नए हॉस्पिटल मैनेजर तैनात किए जाएंगे। निदेशक प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने CT स्कैन और एक्सरे सेंटर का उद्घाटन करते हुए अस्पताल का निरीक्षण किया। कई दवाएं न मिलने पर फटकार लगाई और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। वहीं 2 रेजिडेंट डॉक्टर शोकॉज का गलत जवाब देकर गायब हो गए, जिन्हें एब्सेंट माना गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी समन का पालन नहीं करने वाले मामले में हाई कोर्ट ने पहले दी गई अंतरिम राहत खत्म कर दी। अब MP MLA विशेष अदालत में चल रहे केस में सोरेन को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। निचली अदालत ने उनकी उपस्थिति से छूट की मांग पहले ही खारिज कर दी थी। झारखंड की मियां सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलते हैं। 16वीं किस्त नवंबर में मिली थी। अब 17वीं किस्त दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होगी। जिन महिलाओं का सत्यापन सही है उन्हें राशि सीधे खाते में मिलेगी। जिनकी पिछली किस्त रुकी थी उन्हें 5000 रुपये एक साथ मिलेंगे। आवेदन स्थिति पोर्टल पर देखकर जांची जा सकती है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल की पहल पर 8 फरवरी 2026 को रामगढ़ के सिद्धो कान्हू मैदान में तीसरा सामूहिक विवाह होगा। इसमें 101 गरीब बेटियों की शादी कराई जाएगी। पहले 2024 और 2025 में भी ऐसे आयोजन हुए थे। मैदान को भव्य रूप से सजाया जाएगा और म्यूजिकल फेरों की रस्में होंगी। रजिस्ट्रेशन आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के लिए है। झारखंड बिजली निगम का 534 करोड़ से ज्यादा बकाया केंद्र सरकार के संस्थानों पर अटका है। अकेले यूसिल पर सबसे बड़ा भुगतान बाकी है, जो विभाग की आर्थिक हालत सुधार सकता है। HCL, रेलवे और एटॉमिक विभाग ने भी लंबे समय से बिल नहीं चुकाया है। जमशेदपुर सर्किल ने अब सभी बड़े बकायेदारों को नोटिस भेज दिया है। रांची में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि उनका बयान असली BLO के लिए नहीं, नकली BLO बनकर ग्रामीणों को ठगने वालों के लिए था। विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई दी कि बीजेपी उनकी बातों को तोड़ रही है। बीजेपी ने इसे संविधान विरोधी बयान बताया। कांग्रेस ने मंत्री का बचाव किया और कहा कि उनका मकसद जनता को फर्जीवाड़े से बचाना था।